खुशामदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं बताने आया हूं कि मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी रेगुलर मोड में एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट के लिए यूनिवर्सिटी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। कौन कौन से कोर्सेज़ में, तो आपको पता है कि मानो ने इस साल ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। यानी ये 4 साल का BA प्लस BEd कोर्स है। कौन सा? BA प्लस BEd कोर्स है। इस कोर्स में आपका जो ड्यूरेशन होगा वो 4 साल का होगा। नॉर्मली हम जो ग्रेजुएशन करते हैं वो 3 साल का होता है, लेकिन ये 4 साल का होगा। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री यानी BA BSc BCom जो भी होगी उसकी मिलेगी, साथ में आपको एक टीचर ट्रेनिंग की भी डिग्री मिलेगी। मतलब ये माना जाएगा कि 4 साल कंप्लीट करने के बाद आपने BA भी किया हुआ है या BSc BCom किया हुआ है और साथ में BEd भी किया हुआ है। जहाँ जहाँ BEd वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं टीचर बनने के लिए, आप उन तमाम जगहों पे एलिजिबल होंगे। यही है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो इस कोर्स में एडमिशन 12th के बेस पर होता है और यूनिवर्सिटी इसके लिए पहले ही सारा प्रोसेस कर चुकी है। इसमें एक लिस्ट ऑलरेडी एडमिशन का जारी हो चुका है। उसके बाद जो सीटें बची हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी ने सेकेंड लिस्ट जारी किया है। इस सेकेंड लिस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगा। यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, फ़ी पेमेंट कब से करेंगे और आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिलती रहे। हम रिज़ल्ट देखने के लिए सिंपली क्या करेंगे, मानो के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। गूगल मोबाइल में या लैपटॉप पे जहाँ भी हैं गूगल में सिंपली सर्च करेंगे मानो, जो फर्स्ट रिज़ल्ट आएगा उस पर क्लिक करेंगे। मानो का ऑफिशियल जो साइट है manu.edu.in, ये देख लीजिए आपको दिख रहा है ना, manu.edu.in वो है। अब यहाँ से हम क्या है नोटिफिकेशन पर आएंगे। इस नोटिफिकेशन पर देखिए कि यहाँ ये दिया हुआ 28 तारीख को प्रोविजनल लिस्ट ऑफ ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। हम यहाँ पर डाउनलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड फाइल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पर 3 अलग अलग दिखाने लगा। फर्स्ट लिस्ट तो पहले आ चुका था। सेकेंड लिस्ट में BSc BEd BCom BEd BA BEd यानी तीनों अलग अलग स्ट्रीम से ये इंटीग्रेटेड कोर्स हो रहा है। हम यहाँ पर BA BEd वालों को क्लिक कर रहे हैं। आप किसी को भी क्लिक कीजिएगा फिर आपके पास ये लिस्ट आएगा। इस लिस्ट में देखिए कि यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्या क्या फॉलो करना है। ये 28 सितंबर का ये लिस्ट है। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है वो वेबसाइट पर विज़िट करके, ये जो वेबसाइट है एडमिशन रेगुलर का, वहाँ मैंने ऑलरेडी कैसे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड आप 5 बजे शाम तक 2 अक्टूबर को कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ दिया है कि जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, और बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्म अप्लाई के वक्त ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से नहीं है, पहले ही आपका किया हुआ काफ़ी है। लेकिन पहले अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था तो आप 2 अक्टूबर से पहले कर लीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो आपका 10th या 12th जिसमें आपने उर्दू पढ़ा है वो होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट यानी रिजल्ट अभी अवेलेबल है तो ना है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ग्रेजुएशन भी अगर आपने किया हुआ है उसका रिजल्ट आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है ना, ये तो बाद में भी आप दे सकते हैं। ट्रांसफ़र, कैरेक्टर, माइग्रेशन जो चीज़ें होती हैं ये भी आप बाद में दे सकते हैं। उसके अलावा ये SC ST OBC या EWS कोई रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट अभी आपके पास एनी हाउ होना चाहिए, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है और आपका सिलेक्शन इस कोटा से हुआ है तो एडमिशन होगा, नहीं तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी जिसके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा या OBC SC ST या EWS होगा आपकी जगह पर उसको दे दिया जाएगा। ठीक, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2 तारीख तक तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट दिया गया है। उसके बाद 3 तारीख को 10 बजे से 1:30 बजे के बीच में सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर
किसी में कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रहता है तो यूनिवर्सिटी उसको मेल करेगी या SMS करेगी। तो इस एक बात का ध्यान रखिएगा कि उस दिन सभी लोग थोड़ा अवेयर रहिएगा या मोबाइल हाथ में रखिएगा। हो सकता है कि कुछ इशू हो तो आपको उसके रिगार्डिंग कांटेक्ट किया जाए, नहीं तो अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक है तो उसी दिन आपको फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यानी आपके मोबाइल पर और ईमेल पर दोनों पर आएगा फ़ी पेमेंट करने का। फ़ी पेमेंट आप 5 अक्टूबर तक आप लास्ट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट कैसे करना है उसके लिए फिर से आप अपना ID लॉगिन कीजिएगा और वहाँ यूनिवर्सिटी के लॉगिन करने के बाद जो आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन किया उसी कोर्स रजिस्ट्रेशन में जो कोर्स डिटेल्स होता है उसके नीचे एक इस तरीके का रेड मार्क होगा, रेड यानी ब्लू होगा, उसमें यहाँ पे कोर्स फ़ी पेमेंट का या एडमिशन फ़ी पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपके कोर्स की जितना भी फ़ी है वो पेमेंट आप कर लेंगे। तो ये सारा जो इंस्ट्रक्शन मैं अभी आपको बताया है ये आपका BA वालों का, BSc BA B.Ed वालों का या BSc B.Ed या फिर BCom B.Ed, इन तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए कॉमन ही है। ठीक है, अब हम लिस्ट को भी देख लेते हैं कि इस लिस्ट में देख लीजिए कि क्या हुआ कि इतने लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे ये BA B.Ed में हुआ है, टोटल 19 कैंडिडेट का। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने एक चीज़ और भी कहा है कि वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया है कि अगर ये जितने लोग यहाँ सेलेक्ट हुए हैं 19 हुए हैं, इस 19 में से अगर कोई एडमिशन नहीं लेता है या किसी के पास डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता है तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी जो यहाँ वेटिंग लिस्ट दिया गया है वो इनमें से एडमिशन देगी। यानी इन लोगों को कॉल करके कॉन्टेक्ट किया जाएगा कि हाँ आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, आप वेटिंग में थे तो आपका कंफर्म हुआ है। साथ ही इन लोगों का मेल और मोबाइल पर भी मैसेज आएगा। तो ये सारा प्रोसेस यानी 5 अक्टूबर के बाद में वेटिंग वालों का कंफर्मेशन होगा। ठीक, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ ये कहा गया है कि जो लोग वेटिंग में हैं उनको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है, तभी उनका कंसीडर किया जाएगा। और एक चीज़ और है कि वेटिंग में है तो क्या एडमिशन मेरा माना जाए कि 100% श्योर है कि एडमिशन हो जाएगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि एडमिशन ना भी हो। ओके, और एक लास्ट चीज़ और इस वीडियो में कि जब जिन लोगों का एडमिशन इस लिस्ट में हो गया है उनकी क्लासेस कब से शुरू हैं, तो आपको बता दूं कि इनकी क्लासेस 5 अक्टूबर से शुरू है। तो एडमिशन लेने वाले सभी कैंडिडेट को 5 अक्टूबर को अपने डिपार्टमेंट यानी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में प्रेजेंट होना, रिपोर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई आप सभी कैंडिडेट को कि जिन लोगों का भी इस लिस्ट में नाम आया है वो लोग एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, जिनका कंफर्म लिस्ट में नाम आया है। और जिन लोगों का वेटिंग में नाम आया है, कंफर्म में से कुछ सीट बचेंगी तो फिर उन वेटिंग वालों का कंफर्म किया जाएगा। बाकी उसके अलावा कि इसमें डेट आपको दिया गया हुआ था कि आप 2 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और 3 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको मैसेज आएगा। आप एलिजिबल हैं तो भी, नॉट एलिजिबल हैं तो भी उसका मैसेज आएगा। उसके बाद 5 अक्टूबर तक आप अपना फ़ी पेमेंट करेंगे, लास्ट डेट, और 5 अक्टूबर से ही आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।